हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी की नई इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के बारे में। क्या लॉज और क्या पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हुई है उनके बारे में। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इमिग्रेशन होता क्या है। बेसिकली हर एक कंट्री की अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी होती है। इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में कंट्रीज़ अपने अपने कंट्री में बाहर से लोगों को इनवाइट करती हैं एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर जॉब्स के लिए। जॉब सीकर्स भी काफ़ी इंडिया से बाहर जाते हैं, बाहर के लोग भी इंडिया आते हैं। कोई योगा सीखने आता है, सबके अपने अपने इंस्टीट्यूट्स होते हैं, अपने अपने टारगेट फील्ड्स होते हैं। कोई जॉब करना चाहे तो कोई आईटी सेक्टर में जॉब देखता है, कोई कॉमर्स में आगे जाना चाहता है, कोई मेडिकल फील्ड को लेके किसी कंट्री में अपना स्कोप ढूंढता है। तो ऐसे ही जर्मनी भी रिसेंटली कुछ इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में चेंजेस लेके आई है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल जॉब सीकर्स के लिए, नॉन ईयू रेजिडेंट्स के लिए, जो कि लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी कर रही है। अगर बात करते हैं इमिग्रेशन की, तो इंडियंस सबसे ज़्यादा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और जर्मनी की बात करते हैं। और कनाडा से ऊपर अगर कोई जाना चाहता है तो मोस्टली लोग नर्सिंग, आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर और कॉमर्स एज इन अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल और रिलेवेंट जॉब्स के लिए लोग जर्मन का कॉम्बिनेशन ढूंढ के जर्मनी में, यूरोप में सेटल होना चाहते हैं। डॉक्टर्स की भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप अच्छा है। तो उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि जर्मनी जो नए लॉज और पॉलिसीज़ लेके आया है वो लोगों के लिए कितने फ़ायदेमंद है, इंडियंस के लिए कितने फ़ायदेमंद है। हम तो जर्मनी से पहले अगर हम बात करें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की, तो हमें इतना तो न्यूज़ से भी पता चल गया है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया एज एन ऑप्शन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड इंटरनेशनल जॉब सीकर्स बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। कनाडा ने बहुत सारे वीज़ा को होल्ड में डाल दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी न्यू वीज़ाज़ एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, कनाडा में लोगों के पास हाथ आया हुआ पीआर भी होल्ड पे जा चुका है। तो ऐसे में लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन या फिर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ को देखना और वहाँ पे सेटल होने के लिए। इसी बीच जर्मनी भी एक नई पॉलिसी, नई अपॉर्चुनिटी लेके आया है अपने नॉन ईयू रेजिडेंट्स के लिए, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी लाइफ कर दी है। एडमिशन्स का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इजी हो गया है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो उनमें चाहिए होती है जॉब सीकर वीज़ा के लिए, सिटीज़नशिप के लिए, ब्लू कार्ड, पीआर और भी काफ़ी सारे नई चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जो इस नई इमिग्रेशन पॉलिसी में जर्मनी ने इस साल लॉन्च करी है। सबसे पहले हम बात करते हैं पासपोर्ट इंडेक्स की, जिसमें जर्मनी बहुत टॉप पे है और मोर देन 194 कंट्रीज़ का एक्सेस है इंटरनेशनली। उसी के साथ डुअल नेशनलिटी के रूल्स में भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिला है, जिसकी वजह से जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड से हमारा मतलब है वो लोग जिन्होंने मास्टर्स करी हो, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस हो, जो 4-5 साल से ऑलरेडी वर्क करके जर्मनी जा रहे हो या जर्मनी में ही वर्क एक्सपीरियंस हो, उनके लिए काफ़ी ये रूल्स जो हैं बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं, लाइफ ईजी हो जाती है, सिटीज़नशिप मिलना बहुत ईजी। बात करें सिटीज़नशिप की, तो पहले जर्मनी में सिटीज़नशिप मिलना थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था। दो चीज़ें होती थी, हर किसी को मिलती नहीं थी, और किसी को मिलती भी थी तो उसको 5 से 8 साल तक का वेट करना पड़ता था। 5-7-8 साल वेट करने के बाद में सिटीज़नशिप मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। इतने टाइम पीरियड तक कोई रुक पाता था, कोई कोई अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मैनेज कर पाता था, फिर कहीं अटक गया तो वो मतलब वो ओवरऑल जो पीरियड था वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग था, बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी लोगों को। अब इस नए लॉ के हिसाब से आपको 3 साल में सिटीज़नशिप जर्मनी में आसानी से मिल सकती है। पहले 3 साल में सिटीज़नशिप सिर्फ तभी मिलती थी, एज एन एक्सेप्शन मिलती थी, वरना आपको 5 से 8 साल वेट करना पड़ता था। वो एक्सेप्शन ये था कि अगर आप किसी जर्मन रेजिडेंट से शादी कर लेते हैं और आप नॉन ईयू रेजिडेंट हैं तो आपको 3 साल के अंदर अंदर वीज़ा मिल जाया करता था। लेकिन अब न्यू लॉज ऑफ इमिग्रेशन के हिसाब से आपको नॉर्मली भी शादी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिना शादी करे भी 3 साल के अंदर सिटीज़नशिप मिल सकती है। ऑफ कोर्स उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ छोटी मोटी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो 3 साल में सिटीज़नशिप लेने के कुछ ही क्राइटेरियाज़ हैं। उन क्राइटेरियाज़ में आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन या मास्टर्स आपके पास होनी चाहिए, आप जॉब एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, एटलीस्ट जर्मनी में आपकी जॉब भी होनी चाहिए, और ताकि आपको एक लिविंग स्टैंडर्ड आप प्रूव कर पाओ, एक सैलरी आप दिखा पाओ कि हाँ मैं जर्मनी में सस्टेन कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, सोशली मेरा कंट्रीब्यूशन भी है यहाँ पे। तो उसके बेस पे आपको सिटीज़नशिप मिलना आसान हो गया और विद इन 3 ईयर्स आप उसको क्लेम कर सकते हैं। उसी के साथ बात करें हम परमानेंट रेजिडेंट की, एज अ सिटीज़न, एज अ वर्किंग इंडिविजुअल आप वहाँ पे सिटीज़नशिप के अलावा परमानेंट रेजिडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको वो भी इजीली मिल रहा है अब, जिसमें आपको मिलता है एक ब्लू कार्ड।
to live and sustain in Germany for a long period of time according to your plan. अगर आप हाईली स्किल्ड नॉन EU रेजिडेंट हैं, हाईली स्किल्ड अभी हमने समझा जिसके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, जो जॉब करता हो, जिसके पास जॉब एक्सपीरियंस हो, या फिर जर्मनी में करंटली एम्प्लॉयड भी हो, तो आपके लिए ब्लू कार्ड लेना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया और इसकी प्रोसेसिंग भी बहुत ज़्यादा ईजी हो। तो ब्लू कार्ड का जो क्राइटेरिया है वो बस इतना सा है कि आपकी जो सैलरी है वो 41,000 यूरोज़ की इक्विवेलेंट या फिर अबव होनी चाहिए, और आपकी जो जॉब है वो फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से अप्रूव होनी चाहिए। और ब्लू कार्ड जो PR कार्ड है उसको अप्लाई करने के बाद में आपका वेटिंग टाइम भी आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी B1 लेवल तक की है तो आपको ब्लू कार्ड इजीली 21 मंथ्स के अंदर, जिसे हम कह सकते हैं कि 2 साल से भी कम टाइम में आपको आसानी से ब्लू कार्ड मिल सकता है। वहीं आपकी जर्मन का नॉलेज लेवल A1 लेवल तक का है, बहुत बेसिक जर्मन अगर आपको आती है तो आपको 33 to 35 मंथ्स के बीच में ब्लू कार्ड आसानी से मिल सकता है। तो जितनी अच्छी लैंग्वेज आपको बेसिकली जर्मन आएगी, B1 लेवल तक की अगर आपको जर्मन आ जाती है तो आपको ब्लू कार्ड थोड़ा जल्दी मिल जाता है। और अगर आपको सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल की जर्मन आती है, A1 लेवल तक की जर्मन आप बोल सकते हो, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बेसिक जर्मन समझ सकते हो, बोल सकते हो, तो 33 to 35 मंथ्स में आपके पास ब्लू कार्ड आ जाता है। इसीलिए जब हम जर्मन लैंग्वेज की बात करते हैं, और आजकल आप भी देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा हाइप है, काफ़ी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जब से ये प्रॉब्लम्स आई हैं लोग जर्मनी की तरफ रुख कर रहे हैं, और अब ये नई इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो जर्मन लैंग्वेज पढ़ने के लिए जो सही टाइम है वो इस न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी के आने के बाद ये है। इसीलिए हमारे पास भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स इंक्वायरी करते हैं, जिन्हें बाहर जाना है, कुछ जॉब ढूंढते हैं, कुछ मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमें ये सारे रूल्स एंड इम्प्लीमेंटेशंस देखने पड़ते हैं, और ये क्राइटेरिया, एडमिशन्स और ये सब की हमारी प्रोसेसिंग रहती है। उसी के बीच एज़ पर द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट हमें ये वीडियो भी इतनी डिटेल में बनाई है ताकि सबको ये नॉलेज भी मिल सके, सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि आम जनता में आप लोगों के लिए भी, हमारे व्यूअर्स के लिए। ये जो नॉलेज है, ये न्यू इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं, काफ़ी लोग ऐसे भी देखते होंगे कि जर्मन की बहुत हाइप हो रखी है, तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो ही बताने के लिए, उसका स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज़ को समझाने के लिए आज हम ये वीडियो भी इतनी डिटेल में बना के और सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। उसी के साथ अगर हम आगे बात करें कि अगर आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है, अगर आप ब्लू कार्ड होल्डर भी हो जाते हैं जर्मनी में, तो पहले ऐसा रूल नहीं था कि आप अपने फैमिली से किसी को, जनरली क्या होता है किसी भी कंट्री में हम सिटीज़न बनना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हम हमारी स्पाउस वीज़ा पे हमारे स्पाउस को ले आएँ या फिर हमारी फैमिली के साथ ही वहीं पे सेटल हो जाएं। तो जर्मनी में ये करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था, बिकॉज वहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं था कि आप अपने पेरेंट्स को भी वहाँ सेटल कर सकते हैं। अब जो इस साल न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी आई है 1 मार्च 2024 और 1 जून 2024 से जो एप्लीकेबल होंगी, उसमें एक नया क्लॉज और आया है जो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है। वो ये है कि अब अगर आप सिटीज़नशिप ले लेते हैं जर्मनी की, या फिर अगर आप ब्लू कार्ड होल्डर बन जाते हैं, तो अब आप अपने पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ को भी जर्मनी में अपने साथ सेटल कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ को अपने साथ वहाँ सेटल करने के लिए ज़्यादा कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपको बस अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी दिखानी होगी कि आप यू कैन टेक केयर ऑफ देम। बेसिकली आप अपना ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, बट अपने मम्मी पापा और अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रख सकते हैं। उस अकॉर्डिंग आपकी ऑफकोर्स सैलरी स्लिप, आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपकी ऑन गोइंग जॉब और आपके लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वो डिसाइड होगा और आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। आप आराम से अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स इन लॉ को वहाँ पे बुला के सेटल कर सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नया लॉ, जो अगला जो क्लॉज है, जो इमिग्रेशन पॉलिसी में एक बहुत ज़्यादा बड़ा रिलीफ आया है कि अर्लियर जब किसी को भी जर्मनी जाना होता था, जॉब के लिए जाना होता था, तो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती थी। एक तो सबको जॉब सीकर वीज़ा मिलता नहीं था, उसके काफ़ी सारे क्राइटेरियाज थे, वो करके भी इंसान वहाँ जाता था और उसको मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी, कुछ शर्तें थी, कुछ कंडीशंस थी, और वहाँ जाके कुछ नहीं भी मिला तो उसको वापस, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पॉसिबिलिटीज़ ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उसी में एक रिलैक्सेशन जर्मनी की न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी जो लाई है, वो लाई है शॉन्सर कार्ड, जिसे अपॉर्चुनिटी कार्ड भी कहते हैं। इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी कार्ड, जर्मन में उसको कहते हैं शॉन्सर कार्ड। इस न्यू शॉन्सर कार्ड के अकॉर्डिंग अगर आप एक जॉब सीकर हैं और आप जर्मनी जाके अपने लिए जॉब ढूंढना चाहते हैं,
वहाँ पे शॉन्सर कार्टा अप्लाई करके आप इजीली वहाँ जा सकते हैं। आपको जॉब सीकर वीज़ा के अलावा शॉन्सर कार्टा मिल जाएगा और वहाँ 1 साल के लिए आप आराम से जा सकते हैं। शॉन्सर कार्टा के थ्रू आप जॉब्स देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, इंटरव्यूज़ दे सकते हैं और बिना किसी टेंशन के वहाँ सस्टेन कर सकते हैं पूरे 1 साल के लिए। इस पूरे 1 साल के पीरियड में जर्मन गवर्नमेंट आपको कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट पे भी करेगी, जो आपकी सैलरी का पार्ट नहीं है, बट ऑफ कोर्स वहाँ पे आप शॉन्सर कार्टा लेके गए हो, आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए गए हो, तो आप सस्टेन कर पाओ उसके लिए एक छोटी सी हेल्प जर्मन गवर्नमेंट भी आपकी करेगी। एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको जॉब ढूंढते हुए भी आपके अकाउंट में मिलता रहेगा, ताकि आप उस 1 साल में जब तक अपनी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो आप सस्टेन भी कर पाओ जर्मनी में, अपने छोटे मोटे खर्चे उठा पाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब सीकर वीज़ा ख़त्म हो गया है, जॉब सीकर वीज़ा अभी भी है, बट एक और ज़्यादा इम्प्रूव्ड वे ऑफ लाइफ ढूंढने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है शॉन्सर कार्टा लॉन्च किया गया है, जो आपको 1 साल का टाइम भी देता है। और काफ़ी ज़्यादा 1 साल का टाइम बहुत होता है अगर आप वहाँ जाते हो, जॉब ढूंढते हो। आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप शॉन्सर कार्टा लेके कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, बिकॉज गवर्नमेंट भी आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे ही रही है। आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं बिकॉज आपको 1 साल तक सस्टेन करना है, तो वो भी अलाउड है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना कोई इफ़ एंड बट है। उसी के साथ हम बात करते हैं मास्टर्स करने के लिए जो बच्चे वहाँ जाते हैं, या फिर हायर एजुकेशन के लिए जो भी बच्चे वहाँ यूरोप में जाते हैं। पहले उन्हें ऐसा अलाउड नहीं था कि वो अपनी मास्टर्स, अपनी एजुकेशन के साथ साथ फुल टाइम जॉब कर पाएँ। ऑफ कोर्स पार्ट टाइम जॉब अलाउड था, लिमिटेड आवर्स के लिए वो कहीं पे जॉब कर सकते थे, अपनी लाइफ सस्टेन कर सकते थे, बट यूनिवर्सिटीज़ और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट उनको अलाउ नहीं करती थी कि फुल टाइम जॉब जब तक उनकी मास्टर्स कंप्लीट नहीं हो रही तब तक करने के लिए। अब जो नए इमिग्रेशन रूल्स आए हैं उसमें एक रिलैक्सेशन ये भी है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप 2 साल का कोई मास्टर्स करने गए हैं, आपका कोर्स 2 साल का है, 1 साल ऑलरेडी हो गया है और अब 1 साल में आपको लगता है कि एक जॉब अपॉर्चुनिटी आप ही की फील्ड में आपके पास आ रही है और आप स्विच करके फुल टाइम जॉब में मूव करना चाहते हैं, आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं अपना एजुकेशन या यूनिवर्सिटी छोड़ के जॉब में शिफ्ट होना चाहते हैं, आप अब लाइफ सस्टेन करना चाहते हैं, तो पहले जो आप ये नहीं कर सकते थे अब आप आराम से इसको कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी, यूनिवर्सिटीज़ भी आपको नहीं रोकेगी। तो अगर मास्टर्स के बीच में आपको लगता है कि अब आपको एक फुल टाइम जॉब करनी है, आपको अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है, मास्टर्स छोड़ के जॉब में स्विच होना है और कमा के अपना लाइफ शुरू करना है, अब आप वो भी कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। इससे फ़ायदा ये है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ और ये सारी सुविधाएं देके जर्मनी ऑफ कोर्स लोगों को अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड डी के जो ये सारे रेगुलेशंस हैं, नए इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ये सिर्फ जर्मनी के लिए ही पॉजिटिव नहीं है बल्कि ये हमारे लिए भी पॉजिटिव है। एक नॉन ईयू रेजिडेंट अगर ईयू में जाके इतना अच्छे तरीके से, इतने इजी रूल्स के साथ ग्रो कर सकता है, तो क्यों ना एक अपॉर्चुनिटी को पकड़े, एक्सप्लोर करे, समझ में आए तो उसी के साथ आगे भी जाए, वरना वापस। एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसके थ्रू इंसान स्टेप बाय स्टेप जा सकता है। जॉब सीकर वीज़ा, शॉन्सन कार्टा, पेरेंट्स को वहाँ ब्लू कार्ड में ईजीनेस, सिटीजनशिप में ईजीनेस, अपनी स्पाउस को भी आप वहाँ पे अब सेटल कर सकते हैं, अपनी मास्टर्स छोड़ के फुल टाइम जॉब में स्विच कर सकते हैं। ये सारी जो पॉजिटिविटीज़ हैं एक कंट्री को आगे लेके जाती हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स नॉन ईयू रेजिडेंट्स का इंटरेस्ट वहाँ पे जगेगा, वो वहाँ स्टेप इन करके अपना करियर बनाना चाहेंगे, अपनी एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे, कुछ सीख के वापस अपने देश आके उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो भी एक्सपेरिमेंट एक इंसान करना चाहता है, अगर जर्मनी उसको इतने अच्छे इमिग्रेशन लॉ से वेलकम कर रही है तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा टाइम है एक लाइफ प्लान करने और एक स्टेप बाय स्टेप लिविंग स्टैंडर्ड की ओर बढ़ने का। एंड ऑफ कोर्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव होने के लिए टाइम लगता है। अगर आज आप एक स्टूडेंट हैं या फिर एक जॉब सीकर हैं जो जर्मनी में जाके पढ़ना चाहता है, या फिर एक ऐसा स्टूडेंट जिसने 12th करी है या ग्रेजुएशन करी है, मास्टर्स के लिए जाना चाहता है, ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहता है, स्किल डेवलपमेंट के लिए जर्मन सीख के जर्मनी में कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, फ्रीलांस करना चाहते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वहाँ जाना चाहते हैं, तो इन सब में जाने के लिए अब जो इमिग्रेशन लॉज से लाइफ इजी हुई है, जर्मनी इतनी वेलकमिंग हुई है, तो इनका फ़ायदा उठाने का बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है। अपने लिए ही, अपनी लाइफ की बेटरमेंट में इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा टाइम है। और जब हम बात करते हैं तैयारी की, तो ऑफ कोर्स टाइम लगता है। अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ एक्सप्लोर करेंगे, उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या लगना है, कितना टाइम लगेगा, एडमिशन पीरियड कब ओपन होगा, उन सब में टाइम लगेगा। और ऑफ कोर्स आप मास्टर्स के लिए भी जाते हैं अगर जर्मनी, तो आपकी एजुकेशन भी फ्री है,
अगर आपको जर्मन आती है, बेसिक जर्मन भी आती है और आप वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में अपने कोर्स को एनरोल करते हैं, तो आपकी पूरी की पूरी एजुकेशन वहाँ पे होती है फ्री, आपकी कोई ट्यूशन फीस नहीं लगती है। तो ये अपॉर्चुनिटी लेने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, और ट्यूशन फ़ी में भी कंसेशन, स्टिपेंड मिलना, हाउस बिल्डिंग करना, इन सब में लगेगा टाइम, और ज़्यादा नहीं, बट ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ के एडमिशन के प्रोसेस, और फिर वहाँ जाने का वीज़ा, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सब कुछ करके वहाँ जाके अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। इस टाइम को अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट करें, इस टाइम को अगर आप ऐसे इन्वेस्ट करें कि आप अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दें, तो आपका बेटरमेंट जो है वेट नहीं करेगा, वो आपका बेटरमेंट डे बाय डे ग्रो करेगा। उसी के लिए अब अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने की बात करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने की बात करते हैं, उसमें प्लान करेंगे, एक्शन लेंगे, वहाँ मूव करेंगे, वहाँ जाके उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करके एक लिविंग स्टैंडर्ड बनाना शुरू करेंगे। उसकी तैयारी करने का सही समय आज से ही कंसिडर कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपका टारगेट यूरोपियन कंट्री है, जर्मनी है, और आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो जर्मन लैंग्वेज में इन्वेस्ट करने का टाइम भी अभी। तो अगर आप जर्मनी या कोई भी यूरोपियन कंट्री को प्लान कर रहे हैं, तो जर्मन लैंग्वेज में इन्वेस्ट करने का सही टाइम यही है। क्योंकि अगर आप आज अपनी जर्नी के बारे में सोचेंगे और वहाँ तक पहुँचने का जो टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, उसी बीच अगर आप साइमल्टेनियसली अपनी लैंग्वेज स्किल पे भी काम कर लेंगे, तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। So I would say the best time to invest in German, to learn the German language is now to start your career growth and future planning. और जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड, जर्मन कोर्स से रिलेटेड, जर्मन ड्यूरेशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स चेक कर सकते हैं, कैप्शन चेक कर सकते हैं, और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जर्मनी जाने का जो रूट मैप है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पहुँचना है, बीच में क्या क्या हर्डल्स आएंगे और उनको कैसे क्रॉस करना है। सारी डिटेल्स मैं कैप्शंस में मेंशन कर देता हूँ, आप जाके एक्सप्लोर करिए और अपना करियर ग्रोथ पे फोकस करिए।